ऐसा क्या होता है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में एक टाइम में शिखर पर होता है और अगले ही पल फर्श पे गिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ बॉलीवुड के सुपर जबरदस्त आउटस्टैंडिंग कॉमेडी किंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे गोविंदा पर। गोविंदा जी जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने कलाकार हैं और एक जमाने में महज 21 साल की उम्र में उन्होंने 75 के आसपास फिल्मों को साइन कर लिया था। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में और आज मैं आपको बताऊंगा कि गोविंदा साहब ने अपने फिल्मी करियर में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त की और क्यों आज गोविंदा साहब मार्केट से आउट हो गए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गोविंदा सर का जन्म मुंबई के विरार के स्लम में हुआ था, वहीं पर वो पले बड़े थे। 21 दिसंबर 1963 को उनका जन्म हुआ और काफी बचपन से ही काफी एंगेजिंग पर्सनैलिटी थे वो। दोस्तों, गोविंदा बॉलीवुड के एकमात्र पहले और शायद आखिरी स्टार हैं जिन्हें बीबीसी ने डिक्लेयर किया था 10th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्क्रीन स्टार इन द लास्ट 1000 ईयर्स। 90 के दशक में गोविंदा साहब की कोई भी मूवी आती थी वो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट होती थी। एक दिन में 4-4, 5-5 सिनेमा वो किया करते थे, उसकी शूटिंग चलती थी। तो आज समझते हैं गोविंदा साहब की मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादे को बना दे वजीर और वजीर को बना दे फकीर। गोविंदा साहब की ये पर्सनैलिटी थी कि वो बराबर लेट आते थे। शूट पे घंटों प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनका वेट करते थे, लेकिन वो बराबर लेट आते थे। दोस्तों, क्या सबक मिला? लर्निंग क्या मिली? लर्निंग यह मिली कि जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। तो समय की कदर करना सीखिए। सेकंड मिस्टेक, एक्सपेरिमेंट विथ पॉलिटिक्स। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी आर्टिस्ट पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं। आई पर्सनली फील एक आर्टिस्ट काफी क्रिएटिव इंसान होता है, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी अगर वह पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा। यह मेरा मानना है। और ये पॉलिटिक्स में आए तो 2004 में गोविंदा जी बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट श्री राम नायक जी को हराकर वहां से जीते तो, लेकिन सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। वहां से जब वो पॉलिटिक्स का रुख किए तो बॉलीवुड से थोड़ी दुनिया उनकी कम हो गई और जब वो वापस आए तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। तो उनकी सेकंड मिस्टेक से हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं कि जिस जोनरा के हम लोग आदमी हैं, जिस कैटेगरी के हम लोग आदमी हैं, उसी कैटेगरी में, उसी जोनरा में हम लोग चीजों को करें। वी मस्ट नॉट चेंज आवर कैटेगरी। जी हाँ, जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में कुछ न्यू, कुछ बेटर, कुछ डिफरेंट करें, लेकिन जिस जोनरा के हम इंसान हैं उसी जोनरा में रहें तो हम ग्रो करते रहेंगे। तीसरी मिस्टेक, फिटनेस इशू। अगर फिल्म इंडस्ट्री में बनाना है रिकॉर्ड्स ज्यादा से ज्यादा तो हमेशा रहो तरोताजा और आने ना दो कभी मोटापा। दोस्तों, गोविंदा साहब का फिटनेस एक बहुत बड़ा इशू हो गया था। उनको ओबेसिटी के कारण वो स्क्रीन पे कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। फिटनेस के कारण भी कई बार उनको रिजेक्शन झेलनी पड़ रही थी। जब उन्होंने 2008 में पॉलिटिक्स को छोड़ा, उसके बाद बॉलीवुड की तरफ दोबारा रुख किया, तो फिटनेस का एक इशू उनके साथ बराबर रहा। तो सीखा क्या हम लोगों ने? सीखा यह कि जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में हमें जितना ग्रो करना है, उस प्रोफेशन के हिसाब से जिस प्रकार का फिटनेस की डिमांड है ना, उस प्रकार के फिटनेस को हमें क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, अगर मैं एक कीनोट स्पीकर हूं, तो मुझे ठंडी चीजें बहुत कम खानी है, तो मैं ठंडी चीजें बहुत कम खाता हूं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप बॉलीवुड में हो तो फिटनेस इज अ बिग इशू इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टिंग यू इन द फॉर्म ऑफ एज एन एक्टर। फोर्थ मिस्टेक, स्टबॉर्न एटीट्यूड। देखिए, आप फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप में अकड़ जीरो होनी चाहिए थी। रिपीट कीजिएगा इस लाइन को। जिंदगी में जितना ऊंचा उड़ना है, जितना ऊंचा आगे जाना है, अकड़ क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। गोविंदा जी में थोड़ी अकड़, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिक हो गई थी। उनका एटीट्यूड काफी स्टबॉर्न हो गया था। ऐसा सुनने में आता है कि डेविड धवन जी के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। 17 पिक्चरें उन्होंने डेविड धवन के साथ की थी, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से श्री डेविड धवन से उनका थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गया। और एक बार मनी है तो हनी है फिल्म की शूटिंग पर संतोष राय नाम का एक जूनियर आर्टिस्ट को उन्होंने थप्पड़ मारा था। बाद में ये मामला कोर्ट में गया और गोविंदा साहब को 1
लेटर ऑफ एपोलॉजी भी लिखनी पड़ी। तो उनका कंडक्ट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, उनका एटीट्यूड बड़ा स्टबॉर्न था। कई बार बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनके पास आते थे और कहते थे कि आप सेकंड लीड में आ जाओ, आप थर्ड लीड में आ जाओ, बट गोविंदा वाज डिटरमिन्ड थे कि नहीं, मैं जब भी करूंगा फर्स्ट लीड करूंगा। तो इट वाज आल्सो नॉट गुड फॉर द करियर ऑफ गोविंदा साहब। तो लर्निंग क्या है इनके फोर्थ मिस्टेक से कि हमारे पास जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए ना, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, साथ साथ समय के साथ क्या होना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए ओनली देन, और समय के साथ साथ बदलने की जरूरत है। गोविंदा वॉज, इन माई पर्सनल ओपिनियन, गोविंदा साहब वॉज नॉट चेंजिंग विद टाइम्स। तो समय के साथ बदलना ही पड़ता है, राइट। फिफ्थ मिस्टेक, बैड चॉइस ऑफ फिल्म एंड रिजेक्शन ऑफ गुड फिल्म। आप शायद जानते होंगे गोविंदा साहब का, अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, आपकी अदालत का इंटरव्यू देखेंगे या और कोई इंटरव्यू अगर आप देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, तो उन्होंने खुद एडमिट किया है कि गदर एक प्रेम कथा गोविंदा साहब को पहले अप्रोच किया गया था, लेकिन गोविंदा साहब ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस फिल्म को नहीं करूंगा क्योंकि फिल्म में काफी एब्यूसिव लैंग्वेजेस है। चांदनी, ताल, हॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी, अवतार, देवदास, इतनी बड़ी बड़ी मूवी उनको ऑफर की गई, लेकिन हर बार उनकी यह जिद थी कि मैं अपने हिसाब से प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को लीड करूंगा। देखिए ये होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है आप एक जमाने में कभी स्टार थे, लेकिन आज समय की नजाकत को आप देखिए, आप पर्दे पे आइए, आप मंच पे आइए, परफॉर्म कीजिए, फिर से आप स्टार बन सकते हैं। लेकिन गोविंदा साहब उन चीजों को समझ नहीं सके और नतीजा क्या हुआ कि मार्केट से आउट हो गए। तो फिफ्थ लर्निंग क्या है, लर्निंग यह है कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस। तो हमें सही चॉइस लेना चाहिए। सही चॉइस नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, लेकिन हाँ सही चॉइस अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ता है, सिचुएशन को देखना पड़ता है, सर्कमस्टेंस को देखना पड़ता है, और हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, जो कि एक जमाने में जिनको कोई नहीं पूछता था, एक छोटा मोटा रोल किया करते थे, आज लीड रोल में खुद ब खुद आ रहे हैं, आज बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। तो छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा आप बॉलीवुड में कभी भी हो सकते हैं, पर शायद गोविंदा साहब खुद को लेके थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक जमाने में गोविंदा साहब करियर के उस ऊंचाई पर थे जहां पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड श्री अमिताभ बच्चन जी को उनका सहारा लेना पड़ा अपनी फिल्म को चलाने के लिए। और उस फिल्म का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जी हाँ, बड़े मियां छोटे मियां, बिल्कुल सही। तो वो स्टार जिसका अपना खुद का एक डांस फॉर्म था, आज भी आप गूगल करोगे गोविंदा फॉर्म तो बहुत सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। गोविंदा साहब का डांस करने का एक अपना फॉर्म था, क्योंकि डांस में वो मूड को लेके आ जाते थे, राइट। मतलब कॉमेडी को उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी। वो स्टार आज क्या कर रहा है, आज जालिम लोशन का प्रचार कर रहा है। तो दोस्तों, द बॉटम लाइन ऑफ टुडेज केस स्टडी इज कि हमें इन पांचों लर्निंग को अपनी जिंदगी में अपनाना है, और तब कहीं जाकर हम लाइफ टाइम क्या बनते रहेंगे, सुपरस्टार बनते थे, बनते हैं और बनते रहेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। और अगले कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आऊं, किस पर्सनैलिटी पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें।